जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज़ गगनदीप एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल नेम प्राउड एनसीसी। मेरा एक ही टारगेट है कि मैं आपको आपके एनसीसी के एग्ज़ाम में ए ग्रेड दिलवाऊं और उसी से संबंधित आज हम आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। हु इज़ द हेड ऑफ द इंडियन आर्मी? भारतीय सेना के प्रमुख कौन होते हैं? तो भारतीय सेना के जो प्रमुख होते हैं उन्हें हम बोलते हैं COAS। COAS का मतलब होता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और उनकी जो रैंक होती है वे जनरल रैंक के अधिकारी होते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस समय पर इंडियन आर्मी के चीफ कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। वेयर इज़ द आर्मी हेडक्वार्टर लोकेटेड? सेना का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो चाहे आपसे इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर पूछा जाए, इंडियन नेवी का हेडक्वार्टर पूछा जाए, इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर पूछा जाए या फिर एनसीसी का हेडक्वार्टर पूछा जाए, सभी का जो करेक्ट आंसर होगा वो दिल्ली यानी कि न्यू दिल्ली जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। वेयर इज द इंडियन मिलिट्री अकेडमी लोकेटेड? IMA भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? IMA यानी कि इंडियन मिलिट्री अकेडमी जो है वो है देहरादून के अंदर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। NDA अगर आपसे पूछा जाता है, NDA की फुल फॉर्म होती है नेशनल डिफेंस अकेडमी, जो कि है खड़गवासला पुणे में। ये बात भी ध्यान रखनी है। OTA ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी, ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी है चेन्नई में, ठीक है। एक तो चेन्नई में है और एक गया में है, ये दोनों आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल आर्म्ड फोर्सेस? सभी सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? सशस्त्र बल यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इनके जो कमांडर होते हैं, सुप्रीम कमांडर होते हैं, वो होते हैं राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मेनी विंग्स आर देयर इन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज? भारतीय सशस्त्र बलों के कितने अंग होते हैं? तो विंग्स जैसे एनसीसी में होती हैं आर्मी, नेवी और एयर, तो यही मेन जो विंग होती है वो होती हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। क्वेश्चन नंबर 6। वेयर इज द नेशनल डिफेंस अकेडमी लोकेटेड? नेशनल डिफेंस अकेडमी यानी कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी किस जगह पर है? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जो है वो है खड़गवासला पुणे में। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। मैं आपको आगे इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि इसकी PDF आपको कहाँ पे मिलेगी और किस तरीके से आप आगे आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द सीनियर मोस्ट JCO रैंक इन द आर्मी? सेना में वरिष्ठ JCO रैंक किस रैंक के होते हैं? तो JCO की यहाँ पे फुल फॉर्म होती है जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, और जो सीनियर मोस्ट JCO रैंक होती है वो होती है सूबेदार मेजर, SM। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। SM का मतलब यहाँ पे सूबेदार मेजर से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 8। हाउ मैनी कमांड्स डज द इंडियन आर्मी हैव? भारतीय सेना में कुल कितनी कमांड होती हैं? तो भारतीय सेना में कुल 7 कमांड है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आपको इन सभी कमांड्स और उनके हेडक्वार्टर का पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई है, मैं कोशिश करूंगा कि उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूं, जिससे आप इंडियन आर्मी की कितनी कमांड हैं और वे कौन कौन सी कमांड है और उनके हेडक्वार्टर कहाँ पे है उन्हें याद कर पाएं। क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द रैंक ऑफ बटालियन कमांडर इन द आर्मी? सेना में जो बटालियन के कमांडर होते हैं वे किस रैंक के अधिकारी होते हैं? आप कौन सी बटालियन से है पहले तो आप ये कमेंट में बताएं। अगर आप जिस बटालियन से है वो आप कमेंट में बताते हैं तो आपको अपने बटालियन के कमांडर की रैंक भी पता होगी। तो वे सामान्यतः कर्नल रैंक के अधिकारी होते हैं। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। विच इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड ड्यूरिंग वॉर टाइम? युद्ध के दौरान सर्वोच्च बहादुरी पुरस्कार कौन सा होता है? तो युद्ध के दौरान अगर पूछा जाता है तो वो सर्वोच्च बहादुरी पुरस्कार है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र को हम PVC से भी लिखते हैं और अब तक कुल 21 परमवीर चक्र दिए जा चुके हैं, जिसमें सबसे पहला जो परमवीर चक्र मिला था वो मेजर सोमनाथ शर्मा जी को मिला था। किन्हें मिला था? मेजर सोमनाथ शर्मा जी को पहला परमवीर चक्र मिला था। 1947 का जो वॉर हुआ था, इंडो पाक वार, उसके तहत मिला था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 11। विच इज़ द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड ड्यूरिंग पीस टाइम? शांति के दौरान। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे पीस टाइम लिख रखा है। शांति के दौरान उच्चतम शौर्य पदक कौन सा है? तो शांति के दौरान अगर पूछा जाए तो वो है अशोक चक्र। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। वेयर इज द सेंट्रल कमांड ऑफ द आर्मी लोकेटेड? आर्मी की सेंट्रल कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आर्मी की सेंट्रल कमांड का मुख्यालय है लखनऊ में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13।
व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इन्फेंट्री, पैदल सेना की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो पैदल सेना की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है सेक्शन, एक सेक्शन, ठीक है। और एक सेक्शन के अंदर कितने जवान होते हैं? 10 जवान होते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और जब हम दूरी को मापते हैं तो दूरी माप की जो अलग अलग विधियां होती हैं उनमें से एक विधि का नाम होता है सेक्शन एवरेज। और इसके अंदर क्या करते हैं कि सेक्शन के सभी जवानों से पूछा जाता है कि आपको क्या लग रहा है कि कितनी डिस्टेंस पे है कोई चीज़, और उन सभी की एवरेज ले ली जाती है। उसे सेक्शन एवरेज मेथड या सेक्शन औसत मेथड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी सोल्जर्स आर देयर इन द इन्फेंट्री सेक्शन। एक इन्फेंट्री सेक्शन में कितने जवान होते हैं? तो एक इन्फेंट्री सेक्शन में जो जवान होते हैं वो होते हैं 10। मैंने अभी आपको बताया कि एक इन्फेंट्री सेक्शन में कुल 10 जवान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वेयर इज द ईस्टर्न कमांड ऑफ द आर्मी लोकेटेड। भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो भारतीय सेना की पूर्वी कमान का जो मुख्यालय है वो है कोलकाता में। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम मूव करते हैं। 16 क्या कह रहा है? वेयर इज द वेस्टर्न नवल कमांड। यहाँ पे नवल कमांड की बात हो रही है, हेडक्वार्टर लोकेटेड। तो इससे यह साबित होता है कि आपको इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स की कितनी कमांड है और उनके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, यह आपको याद रखने हैं। इन तीनों की मैंने अलग से शॉर्ट्स वीडियो बनाई है जो यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे भी प्राउड एनसीसी को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैंने रील की फॉर्म में आपको अच्छे से याद करवाया है कि कितनी तो कमांड होती है और उनके हेडक्वार्टर कहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो वेस्टर्न नवल कमांड की यहाँ पे बात हो रही है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 17, व्हाट इज द रोल ऑफ इन्फेंट्री इन द आर्मी। भारतीय सेना में इन्फेंट्री क्या होती है? तो इन्फेंट्री वैसे तो होती है हमारी फाइटिंग आर्म, ठीक है, लेकिन इन्फेंट्री को हिंदी में हम पैदल सेना बोलते हैं, ठीक है, पैदल सेना बोला जाता है इन्फेंट्री को। और यह फाइटिंग आर्म होती है, लड़ाकू सेना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच आर्मी रैंक इज इक्विवेलेंट टू दी ग्रुप कैप्टन इन द एयरफोर्स। आर्मी का कर्नल पद वायुसेना के किस पद के समकक्ष होता है? तो वायु सेना के ये समकक्ष होता है। दोबारा से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच आर्मी रैंक इज इक्विवेलेंट टू ग्रुप कैप्टन इन द एयरफोर्स। एयरफोर्स की रैंक है ग्रुप कैप्टन, इसके इक्विवेलेंट आर्मी की रैंक बतानी है। तो इसकी इक्विवेलेंट जो आर्मी की रैंक होती है वो है कर्नल रैंक, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट इंडो पाक वार फॉर बांग्लादेश इंडिपेंडेंस। बांग्लादेश की आज़ादी के लिए भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? बांग्लादेश की आज़ादी के लिए जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था वो हुआ था 1971 में। इसे बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, हु वाज द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन बने? तो भारत के प्रथम फील्ड मार्शल बने जनरल सैम मानेकशॉ। इन्हें सैम बहादुर के नाम से भी जाना जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 21, वेयर इज द नॉर्दर्न कमांड ऑफ द आर्मी लोकेटेड। भारतीय सेना की जो उत्तरी कमान है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? वो है उधमपुर में। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन इज नेवी डे सेलिब्रेटेड। नौसेना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस जो मनाया जाता है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है, 4 दिसंबर को। इंडियन आर्मी डे अगर आपसे पूछा जाता है तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। क्या आपको पता है कि इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? अगर पता है तो जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन इज आर्मी डे सेलिब्रेटेड। थल सेना जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन सी 15 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, वेयर इज द सदर्न नेवल कमांड हेडक्वार्टर। नेवी की दक्षिणी कमांड जो है उसका मुख्यालय कहां पर है? तो नेवी की दक्षिणी कमांड का मुख्यालय है कोच्चि में, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन वाज द फर्स्ट परमवीर चक्र अवार्डेड। पहला परमवीर चक्र किस वर्ष दिया गया था? तो पहला परमवीर चक्र जो दिया गया था वो मेजर सोमनाथ शर्मा जी को दिया गया था, ये मैंने आपको बताया है। अब तक कुल कितने परमवीर चक्र दिए जा चुके हैं? अब तक कुल 21 परमवीर चक्र दिए जा चुके हैं और पहला मेजर सोमनाथ शर्मा जी को मिला था 1947 में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, इन विच ईयर डिड कारगिल वार टेक प्लेस। कारगिल का जो युद्ध हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 में। और इस युद्ध में जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे वे थे कैप्टन विक्रम बत्रा जी, ठीक है, कैप्टन विक्रम बत्रा, जिनका डायलॉग फेमस हुआ था ये दिल मांगे मोर,
ठीक है, कैप्टन विक्रम बत्रा जी, और इन्हें भी पीवीसी यानी कि परमवीर चक्र से नवाजा गया है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईएमई? ईएमई का पूर्ण रूप क्या है? तो ईएमई का पूर्ण रूप है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिस इज द पार्ट ऑफ द डिफेंस फोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन? आपको पता है कि अगर जब भी हम डिफेंस में ज्वाइन करते हैं तो दो तरीके होते हैं हमारे पास ज्वाइन करने के, एक होता है एसएससी और एक होता है पीसी। एसएससी स्टैंड्स फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन, पीसी का मतलब होता है परमानेंट कमीशन। शॉर्ट सर्विस कमीशन में जो अवधि होती है वो होती है 10 साल, एक्सटेंडेबल अप टू 14 ईयर्स, ठीक है। और परमानेंट कमीशन में जब तक आप रिटायर नहीं हो जाते तब तक आप डिफेंस के अंदर सर्व करते हैं। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन की जो अवधि होती है वो 10 साल होती है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द एयरफोर्स इक्विवेलेंट रैंक टू द फील्ड मार्शल? फील्ड मार्शल के समतुल्य वायुसेना का रैंक क्या होता है? तो फील्ड मार्शल के जो समतुल्य वायुसेना का रैंक है वो है मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। क्या ये रैंक इंडियन एयरफोर्स में किसी को अभी तक मिला है? अगर मिला है और आपको इस बात का पता है तो आप कमेंट बॉक्स में उनका नाम जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 के बाद आ गया हमारा 30, विच कोर कंट्रोल्स ट्रैफिक एंड डिसिप्लिन इन द आर्मी? कौन सी कोर यातायात अनुशासन एवं आवागमन को नियंत्रित करता है? तो पुलिस होती है आर्मी की खुद की, उसको हम बोलते हैं सीएमपी यानी कि सेना मिलिट्री पुलिस। ये आपको करेक्ट ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर एनडीए एंट्री? एनडीए की परीक्षा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? एनडीए यहाँ पे नेशनल डिफेंस एकेडमी है और इसके लिए मिनिमम 12th आपके पास होनी चाहिए, या फिर 12th अपीयरिंग में भी आप इसको दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएमसी? एएमसी का पूरा नाम क्या है? तो एएमसी का पूरा नाम है आर्मी मेडिकल कोर, आर्मी मेडिकल कोर एएमसी का पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 33, वेयर इज द ट्रेनिंग कमांड ऑफ इंडियन आर्मी लोकेटेड? सेना का प्रशिक्षण कमांड मुख्यालय कहाँ पर है? तो सेना का जो ट्रेनिंग कमांड है वो है शिमला में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, हु कैरीज पिस्टल एज ए प्राइमरी वेपन इन द आर्मी? सेना में जो पिस्तौल होती है वो किसके पास होती है? तो सेना में जो पिस्तौल होती है वो एज ए बैकअप ऑफिसर्स के पास होती है, अधिकारियों के पास होती है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट आर द टू ग्रुप्स एंड इन्फेंट्री सेक्शन इज डिवाइडेड इनटू? पैदल सेना की एक सेक्शन को किन दो ग्रुपों में बांटा जाता है? तो ये दो ग्रुप होते हैं, एक होता है असोल्ट और एक होता है स्पोर्ट। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, असोल्ट ग्रुप और स्पोर्ट ग्रुप। क्वेश्चन 36, हु इज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? भारत के मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। आपको अच्छे से इस बात का पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ये बताइए कि डॉक्टर एपीजे जो अब्दुल कलाम जी हैं उनका जन्म किस राज्य यानी कि किस स्टेट में हुआ था? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 37, हाउ मेनी कमांड्स डज द इंडियन एयरफोर्स हैव? तो इंडियन एयरफोर्स में कुल कितनी कमान होती हैं? तो इंडियन एयरफोर्स में कुल 7 कमान होती हैं। अगर आपसे आर्मी में पूछा जाता है तो आर्मी में भी 7 कमांड है, एयरफोर्स में पूछा जाता है तो एयरफोर्स में भी 7 कमांड है, लेकिन अगर नेवी में पूछा जाता है तो नेवी के अंदर 3 कमांड है। ध्यान रखेंगे ये वाली बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ साउथ वेस्टर्न एयर कमांड? दक्षिणी पश्चिमी वायु कमान का मुख्यालय कहां पर है? तो दक्षिणी पश्चिमी वायु कमान का मुख्यालय है गांधीनगर में, ऑप्शन सी। और गांधीनगर कहां पे है? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 39, वेयर इज द मेंटेनेंस कमांड हेडक्वार्टर ऑफ एयरफोर्स? भारतीय वायुसेना की मेंटेनेंस कमांड का मुख्यालय कहां पर है? भारतीय वायुसेना की मेंटेनेंस कमांड का मुख्यालय है नागपुर में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40, इन विच ईयर वाज द ऑनरेरी रैंक ऑफ मार्शल ऑफ द एयरफोर्स गिवन टू अर्जन सिंह? अर्जन सिंह जी को मार्शल ऑफ द एयरफोर्स की जो मानद रैंक है वो किस वर्ष दी गई? तो अर्जन सिंह जी को ये मार्शल ऑफ द एयरफोर्स की जो मानद रैंक है वो दी गई थी सन 2002 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ द हेड ऑफ द इंडियन एयरफोर्स? भारतीय वायुसेना के जो प्रमुख होते हैं उनकी क्या रैंक होती है? तो भारतीय वायुसेना के प्रमुख की रैंक होती है एयर चीफ मार्शल। आपको यह बताना है कि इस समय हमारे इंडियन एयरफोर्स के चीफ का क्या नाम है, ठीक है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42,
विच ऑपरेशन वाज लॉन्च टू लिबरेट द गोवा इन 1961? 1961 में गोवा को मुक्त कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? 1961 में गोवा को मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया। तो ऑपरेशन विजय, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड इन 1984 फॉर सियाचिन ग्लेशियर? 1984 में सियाचिन ग्लेशियर के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया था ऑपरेशन मेघदूत, ऑप्शन बी, ऑपरेशन मेघदूत इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट वाज द नेम ऑफ द एयरफोर्स ऑपरेशन ड्यूरिंग द 1999 कारगिल वॉर? 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन का क्या नाम था? तो इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सफेद सागर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच नेवी रैंक इज इक्विवेलेंट टू आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल? आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल पद के समकक्ष नेवी की कौन सी रैंक है? तो नेवी की रैंक है वाइस एडमिरल, जो कि इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल पद के समकक्ष है। 46, विच एयरफोर्स रैंक इज इक्विवेलेंट टू आर्मी ब्रिगेडियर? ब्रिगेडियर के समकक्ष वायुसेना का रैंक कौन सा है? तो ब्रिगेडियर के समकक्ष वायुसेना का रैंक है एयर कोमोडोर। तो ये इक्विवेलेंट रैंक का जो टॉपिक है उसको भी आपको अच्छे से याद करना है। इसका मैं एक जो हमारा एक तरीके से इन्फोग्राफिक है वो बना के मैं अपने टेलीग्राम जो चैनल है उसके ऊपर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से जाके आप इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। टेलीग्राम है @proudncc, आप जाके सर्च करें, और या फिर आपको जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में मैं डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज़ द एज लिमिट फॉर एनडीए एंट्री? एनडीए की प्रवेश परीक्षा के लिए आयु सीमा कितनी होती है? तो ये होती है 16.5 से 19.5 साल। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज पृथ्वी इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन डिफेंस? भारतीय रक्षा के संदर्भ में पृथ्वी क्या है? तो पृथ्वी एक मिसाइल का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, विच यूनिट प्रोवाइड कम्युनिकेशन लाइन एंड रेडियो सपोर्ट? रेडियो एवं लाइन संचार उपलब्ध कराना किसका कार्य है? तो ये कार्य जो है रेडियो एवं, ये हमारा क्या कह रहे हैं, रेडियो एवं लाइन संचार उपलब्ध कराना, ये होता है कोर ऑफ सिग्नल। ठीक है, तो कोर ऑफ सिग्नल करके, सिग्नल कोर जिसको हम कहते हैं, उसका ये कार्य होता है इंडियन डिफेंस फोर्सेस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द एज लिमिट फॉर सीडीएस एंट्री? सीडीएस के प्रवेश के लिए आयु सीमा कितनी होती है? तो उसके लिए जो आयु सीमा होती है वो होती है 19 से 24 साल। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 51, वेयर इज द सदर्न एयर कमांड हेडक्वार्टर? दक्षिणी वायु कमांड का मुख्यालय जो है वो कहां पर है? तो दक्षिणी वायु कमांड का मुख्यालय है तिरुवनंतपुरम में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएससी? एएससी का पूरा नाम क्या है? तो एएससी का पूरा नाम है आर्मी सर्विस कोर, आर्मी सर्विस कोर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, वेयर इज द इंडियन नवल अकेडमी लोकेटेड? भारतीय नौसेना अकादमी कहां पर स्थित है? तो ये है एजीमाला, केरल में। एजीमाला केरल के अंदर इंडियन नवल अकेडमी जो है वो लोकेटेड है। आपको ये बताना है कि एयरफोर्स अकेडमी है वो कहां पर है। आईएमए आपको पता है देहरादून में है, आईएनए इंडियन नवल अकेडमी एजीमाला केरल में, एयरफोर्स अकेडमी कहां पर है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, विच आर्म प्रोवाइड इंटेलिजेंस एंड प्रिवेंट्स एनिमी स्पाइज? दुश्मन से खुफिया सूचना रोकना किसका कार्य है? तो दुश्मन से खुफिया सूचना रोकना जो कार्य है वो है इंटेलिजेंस कोर का। ठीक है, या फिर यहां पे इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि कौन सी जो कोर है या कौन सी जो आर्म है जो इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती है, तो वो प्रोवाइड करती है इंटेलिजेंस कोर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 55, हाउ मेनी स्टार्स आर ऑन द इंसानिया ऑफ आर्मी चीफ? जो थल सेना अध्यक्ष होते हैं वे कितने स्टार के अधिकारी होते हैं? तो वे होते हैं 4 स्टार रैंक होती है ये, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट आर द आईज एंड ईयर्स ऑफ इन्फेंट्री सेक्शन? एक सेक्शन की आंख और कान कौन कौन होते हैं? तो स्काउट्स को एक सेक्शन की आंख और कान के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन बी यहां पे हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द परमवीर चक्र? परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले भारत के पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे मेजर सोमनाथ शर्मा जी, मैंने आपको बताया ऑलरेडी, और 1947 में इन्हें परमवीर चक्र मिला था। क्वेश्चन नंबर 58,
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AEC? AEC का पूरा नाम लिखो। तो AEC का पूरा नाम है आर्मी एजुकेशन कोर, आर्मी एजुकेशन कोर। क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RVC? RVC का पूरा नाम क्या है? मेरा जो इंट्रोडक्शन सबसे पहले RVC का हुआ था वो हुआ था RDC कैंप के दौरान। तो RDC कैंप में जो वेटनरी यानी कि घुड़सवारी वाले NCC के कैडेट होते हैं उन्हें RV&C बोला जाता है, और RVC की फुल फॉर्म होती है रिमाउंट एंड वेटनरी कोर, रिमाउंट एंड वेटनरी कोर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, विच सिटी इज द हेडक्वार्टर ऑफ ईस्टर्न नवल कमांड? पूर्वी नौसेना कमान का मुख्यालय कहां पर है? तो ये है विशाखापत्तनम में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, विशाखापत्तनम। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट इज द त्रिशूल इन इंडियन आर्म्ड फोर्सेज? त्रिशूल कहां पर मार करने वाली मिसाइल है? तो त्रिशूल एक मिसाइल है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये त्रिशूल जो मिसाइल है ये मार करती है सरफेस टू एयर, सरफेस से हवा में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, हु वाज द फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी? भारतीय सेना के प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे? तो भारतीय सेना के प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ जो थे वो थे जनरल KM करियप्पा जी। ऑप्शन हमारा यहाँ पे है ए, जनरल KM करियप्पा इज द करेक्ट आंसर, जनरल KM करियप्पा। अब हम बात कर लेते हैं इसकी PDF की। इसकी जो PDF है, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसकी PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में। इसके अलावा अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने एग्जाम में A ग्रेड लें, तो इसकी एक पेड PDF है। पेड PDF में क्या है कि हर एक टॉपिक के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ आपको मिलेंगे। बस वे MCQ भी अगर आप पढ़ते हैं तो आप अपने एग्जाम के अंदर बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। हर एक टॉपिक के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ, ठीक है, जितने भी टॉपिक है, लगभग 16 टॉपिक है यहाँ पे, तो 800 MCQ जो है उससे आपका सारे का सारा जो सिलेबस है कवर हो जाएगा। सिर्फ उस PDF को पढ़ना है और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। उसका लिंक भी आपको पहले कमेंट में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हाँ, जो भी उस PDF को परचेज करते हैं, बाकी जितनी भी मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा उनकी भी फ्री PDF मैं उनको ईमेल ID पे प्रोवाइड कर दूंगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑपरेशन टारगेटेड कराची पोर्ट ड्यूरिंग द 1971 वॉर? 1971 के युद्ध में कराची बंदरगाह पर हमला किस ऑपरेशन के तहत हुआ था? तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ट्राइडेंट, ऑपरेशन ट्राइडेंट। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है? व्हाट इज द लोवेस्ट कमीशन रैंक इन द आर्मी? भारतीय सेना में सबसे छोटी कमीशन रैंक कौन सी होती है? जब भी आप NDA या CDS के थ्रू SSB को क्लियर करते हैं और सेना में ऑफिसर बनते हैं तो सबसे पहली रैंक जो आपको मिलती है वो मिलती है लेफ्टिनेंट। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65, विच ब्रांच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपेयरिंग वेपन एंड कम्युनिकेशन गियर? सेना में सभी प्रकार के हथियार एवं संचार उपकरण की मरम्मत कौन करता है? तो ये करते हैं EME वाले। EME की फुल फॉर्म मैंने बताई है इसी वीडियो में, वो आपको जरूर बतानी है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 66 हम आ चुके हैं। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द शॉर्ट सर्विस कमीशन? शॉर्ट सर्विस कमीशन की ड्यूरेशन कितना होता है? ये मैंने आपको बताया 10 साल होता है, एक्सटेंडेबल अप टू 14 ईयर्स। ठीक है, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 67, इन विच ईयर वाज द इंडो चाइना वार टुक प्लेस? या फिर फोर्ट, भारत चीन युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो भारत चीन का जो युद्ध लड़ा गया था वो 1962 में लड़ा गया था, 1962 में। क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट रैंक डज द हेड ऑफ द इंडियन नेवी होल्ड? भारतीय नौसेना प्रमुख की रैंक क्या है? तो भारतीय नौसेना प्रमुख की रैंक होती है एडमिरल, एडमिरल। अगर आपको पता है तो आप जरूर बताएं इस समय पे हमारे इंडियन आर्मी के चीफ कौन है, इंडियन नेवी के चीफ कौन है, इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन है और DG NCC कौन है। ये चारों नाम आपको 100% पता होने चाहिए, क्योंकि ये आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, नहीं तो वाइवा में पूछे जाएंगे। तो ये चारों चीज़ें आपको पता होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 69, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ साउथ वेस्टर्न आर्मी कमांड? भारतीय सेना की दक्षिणी पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो भारतीय सेना की जो दक्षिणी पश्चिमी कमांड है उसका जो मुख्यालय है वो है जयपुर में। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमारा लास्ट बट नॉट द लिस्ट क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट इज द हाईएस्ट रैंक ऑफ द एयरफोर्स? वायुसेना का सबसे बड़ा पद कौन सा होता है? तो वायुसेना का सबसे बड़ा पद होता है एयर चीफ मार्शल, ऑप्शन बी।
आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि वे भी अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।